सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर गुरुवार को अपर सर्किट लगा। इसके पीछे वजह थे कि कंपनी को 72 मेगावाट का नया ऑर्डर मिला और उसने पूरा का पूरा गिरावट का माहौल था उसको बदल दिया। और इसके सीईओ जेपी चलसानी की तरफ से भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जेपी चलसानी का कहना है कि सरकार ने जो रिवर्सल बिल्डिंग प्रक्रिया शुरू की, उस पॉलिसी का हमारे ऊपर कोई ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। यानी एक तरफ़ा से उन्होंने सरकार की पॉलिसी को बदलने के फैसले को नकार दिया है। और जिससे कंपनी की बिज़नेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्यों सुज़लोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और सुज़लोन एनर्जी जो एक समय आईपीओ आया था 500 के आसपास, तो देखा जाए तो अभी ये स्टॉक उसके आईपीओ के हिसाब से देखा जाए तो ये अभी स्टॉक कौड़ियों के दाम पे मिल रहा है। तो क्या अभी इसके अंदर खरीदारी करना चाहिए या इसको अभी होल्ड करना चाहिए या इसमें बेचना चाहिए? ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और यदि आपके पास सुज़लोन का स्टॉक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके पास कितना स्टॉक है। और इसके अलावा अगर आपके पास इसमें खरीदारी करने की सोच रहे हो तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे बिना स्किप किए हुए। तो ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज मिलती रहे। सुज़लोन एनर्जी की बात की जाए तो इसने गुरुवार के दिन यानी 40.60 पे क्लोजिंग दी है। और इस स्टॉक का आप देख सकते हो कि गुरुवार के दिन 4.91% की तेजी देखने को मिली। यानी इसके अंदर अपर सर्किट देखने को मिला। ये स्टॉक ओपन हुआ था 37.20 पे, हाई इसने 40.60 का दिया था और लो इसका 37.20 का था और हाई पर ही इसने क्लोजिंग दिया है। और इस स्टॉक का अगर हम बात कर ले 5 डे का तो 8.76% की गिरावट देखने को मिला है और अगर 1 मंथ की बात कर ले तो 9.78% गिरावट देखने को मिला है। और इस स्टॉक का अगर हम 52 वीक की हाई की बात कर ले तो 50.60 का 52 वीक का हाई है और लो की बात की जाए तो 6.95 का लो है। और आप देख सकते हो इस स्टॉक की अगर हम 6 मंथ की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर 69.17% का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो 6 मंथ के अंदर भी इस स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया है। और 1 ईयर की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि यानी 401 यानी 400% से भी ऊपर का इसने 1 साल के अंदर रिटर्न बना के दिया है। और इस स्टॉक का 5 ईयर्स की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि 550.64% की तेज़ी देखने को मिला है। और इस स्टॉक का देख सकते हो 20 मार्च 2020 के दिन ये ₹1.74 पे ट्रेड कर रहा था। तो जिन लोगों ने निचले दाम पे लिया आप देख ही सकते हो कि स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और हम वीडियो के माध्यम से लगातार इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। जिन लोगों ने खरीदा आप देख ही सकते हो कि उनको कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस देख सकते हो 2 मार्च के दिन ये स्टॉक 43.95 पे क्लोजिंग दिया और 0.8% की गिरावट देखने को मिला। फिर इसका 4 मार्च की बात की जाए तो 4 मार्च की तो यहाँ 42.80 पे क्लोजिंग दिया, 2.66% का गिरावट देखने को मिला। 5 मार्च की बात कर ले तो यहाँ पर भी 40.70 पे क्लोजिंग दिया और 4.9% का गिरावट देखने को मिला। यानी यहाँ पर लगभग लोअर सर्किट देखने को मिला है। फिर मार्च 6 की बात की जाए 38.70 पर क्लोजिंग दिया और 4.9% की गिरावट देखने को मिला। मतलब ऑल ओवर यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई निकल कर और यहाँ पर न्यूज़ आते देख सकते हो कि 4.9% की वापस तेज़ी देखने को मिला और अपर सर्किट देखने को मिला है। और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक का आईपीओ आया था जो 23 सितंबर 2005 के अंदर ये आईपीओ आया था और उसकी 29 सितंबर 2005 का इसका क्लोजिंग था और इसका लॉट साइज 12 का था। तो इसके अंदर क्या हुआ कि आईपीओ की जो रेंज थी वो 510 यानी ₹510 पर आईपीओ ओपन हुआ था ये। और इसका साइज़ आप देख ही सकते हो। तो आप देख सकते हो कि 500 के आसपास आईपीओ आया था और ये स्टॉक ऊपर की ओर लगभग 1800 के आसपास ऊपर की ओर गया। वो स्टॉक आप देख सकते हो कि आज कहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि जब इसकी फेस वैल्यू 10 की थी तो इसको स्प्लिट भी किया गया था। ये 2007 के अंदर इसको स्प्लिट भी किया गया था, स्टॉक काफ़ी ऊपर भी गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ₹2 की फेस वैल्यू के साथ स्प्लिट किया गया, यानी जितने भी स्टॉक है उसके 5 गुना कर दिए गए और 5 टुकड़ों में इसको स्प्लिट किया गया। ये 21/1/2008 को किया गया था। तो आप देख ही सकते हो कि इस स्टॉक को स्प्लिट किया गया था तो ये इतना ऊपर गया था और फिर भी नीचे आने के बाद ये 400 के आसपास आया और वहाँ से इसमें गिरावट आई और देख सकते हो कि ये वापस कितना नीचे आ गया। स्टॉक लगभग ₹1 के आसपास आ गया। लेकिन क्या अभी ये अपनी पूरी पुरानी रेंज छुएगा
ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसकी अगर हम न्यूज़ की बात कर लें तो आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अब रिवर्स नीलामी पर अपने रुख पर विचार कर रहा है। दरअसल हालिया विंड पावर में बिडिंग के दौरान अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति रहने और अधिक टैरिफ डिस्कवरी की तलाश में चलते मंत्रालय इसे वापस लाने पर विचार कर रहा है। और ब्रोकरेज फर्म जेसम फाइनेंस ने एक नोट में कहा था कि क्षमता बढ़ोतरी में तेज गिरावट के बाद 2023 की शुरुआती बोली प्रक्रिया में 2 भागों वाली बंद बोलियां में बदल दिया गया, जिससे सेक्टर को एक नया जीवन मिला था। तो आपको पता ही होगा कि जब 2023 के अंदर इसको काफ़ी सपोर्ट मिला था, जिससे वापस एक तरीके से इसको सपोर्ट मिला और नया जीवन मिला था सुज़लोन को। और पॉलिसी के अनिश्चितता के नज़रिए से सही नहीं है, लेकिन फिर भी 10 गीगावाट सालाना से अधिक मार्केट साइज को देखते हुए इस कदम पर असर मामूली रहने की संभावना है, जैसे अंडर सब्सक्रिप्शन से साफ है। और आप देख सकते हो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी चार्ल्सी ने कहा कि पवन क्षमता बिजली की रिवर्सल नीलामी जो सरकार योजना चलाई जा रही है, पवन क्षमता की रिवर्सल नीलामी पद्धति पर सरकार के विचार किया जा रहा है। तो इस विचार से सुज़लोन को 5 या 6 वर्ष तक सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के ऑर्डर को पाइपलाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुज़लोन के ऑर्डर ऑलरेडी इतने मिल चुके हैं कि इसके 5-6 वर्ष तक तो ये ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं कर सकती। 30 जैसे कि देखा जाए 2030 तक तो इनके पास इतना कामकाज है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इतना इसके पास काम है। और उन्होंने गुरुवार को एनडीटीवी प्रॉफिट में बताया कि 12 गीगावाट निष्पादन के अधीन है, साथ ही ऑर्डर की अंतिम रूप देने के लिए 15 गीगावाट पर चर्चा चल रही है, 27 गीगावाट शुद्ध पवन है। इसकी रिवर्सल नीलामी पे कोई लेना-देना नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा कि ज़मीनी स्तर पर जो कि कार्यान्वयन तय करेगा कि हम कितनी क्षमता जोड़ेंगे। हम सभी को निष्पादित पर ध्यान केंद्रित करने और क्षमता को ग्रिड पर लाने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हो कि नवीन और रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा मंत्रालय रिवर्सल नीलामी पर अपने रुख पर विचार कर रहा था। तो कम सदस्य और उच्च टैरिफ खोज की हालिया पवन बोलियां में प्रेरणा स्वर इसे वापस लाने पर विचार कर रहा है। तो सरकार इस पर अभी विचार ही कर रही है, इस बात पर फिर वापस भी करने पर विचार कर रही है। लेकिन सुज़लोन एनर्जी के उन्होंने चार्ल्स ने बिल्कुल बता दिया सीईओ ने कि इससे हमारे को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने कामकाज है कि हम 6-7 साल के, तो अभी सुज़लोन एनर्जी को करीब 6 से 7 साल तक तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई नया ऑर्डर मिलने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है और इसको लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर डेफ़िनेटली सुज़लोन एनर्जी और भी तेज़ी दिखाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी का म्यूचुअल फंड का भी 2024 का फरवरी का आंकड़ा सामने आ चुका है। तो इसके अंदर भी क्या है कि 18 म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर नई प्रेस खरीदारी की है और 6 म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो म्यूचुअल फंड ने भी और से नया और भी भरोसा जताया है सुज़लोन एनर्जी के अंदर और अधिक से अधिक खरीदारी करने लगे हैं, तो म्यूचुअल फंड का भी भरोसा जताया है। और इसके अलावा इसकी अगर हम बात कर लें, आप देख सकते हो इसका सेल्स के आंकड़े को देख लें तो मार्च 21 के अंदर यहाँ पर 3,346 करोड़ का था, जो बढ़कर अभी देखा जाए तो 6,027 करोड़ का हो गया। तो आप देख सकते हो कि सेल्स भी इसके लगातार बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लें तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि 537 करोड़ का था, जो बढ़कर 904 करोड़ का हो गया है। अगर हम अदर इनकम की बात कर ले तो अदर इनकम देख सकते हो कि पहले 823 करोड़ का था, फिर अभी देखा जाए तो 258 करोड़ का है। लेकिन 23 का देखा जाए तो यहाँ पर अदर इनकम बढ़ी है। और इसका देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट देखा जाए तो पहले इसका 21 के अंदर यहाँ पर 104 करोड़ का था और 22 के अंदर कंपनी घाटे में चली गई 177 का, और 23 के अंदर देखा जाए तो 2887 करोड़ का बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला था यहाँ पर। ले अभी का देखा जाए टीटीएमएल का तो 726 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पर क्या है कि नेट प्रॉफिट यहाँ 23 का ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन ये नेट प्रॉफिट एक्चुअल नहीं था, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अदर इनकम आई थी, जो इसके पुराने कारोबार था उसकी इनकम आई थी, तो उसका अदर इनकम है। तो वैसे यहाँ का कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है और अभी का देखा जाए तो अभी भी लगातार इसका नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी पिवोट लेवल की बात कर ले तो पहला रजिस्ट्रेशन 46.28 का रहेगा, दूसरे की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 48.62 का रहेगा, तीसरे की 51.23 का रहेगा। अगर हम सपोर्ट की बात कर ले तो 41.33 का पहला रहेगा, दूसरा इसका 38.72 का रहेगा, तीसरा इसका 36.38 का रहेगा।
तो कुल मिला के देख आप बिल्कुल कह सकते हो कि लॉन्ग टाइम पर्पज़ से सुज़लोन के अंदर अभी भी आप खरीदारी कर सकते हो। जिन लोगों ने निचले भाव से खरीदा उनको तो आज की डेट में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो ही रहा है। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम पर्पज़ से है, अगर 4 से 5 साल इसमें रोक सकते हो तो वो डेफ़िनेटली आने वाले समय में लॉन्ग टाइम पर्पज़ से आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट दे सकता है, बहुत अच्छा मालामाल बना सकता है। तो आप बिल्कुल लॉन्ग टाइम पर्पज़ से सुज़लोन एनर्जी को ऐड कर सकते हो पोर्टफोलियो के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइज़र से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ़ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।